जय श्री राम मेरे सनातनी बंधुओं। पिछले अंक में हम लोगों ने अध्ययन किया कि गौतम ऋषि के पुत्र सतानंद जी जो है वो महर्षि विश्वामित्र के पूर्व जीवन के बारे में श्री रामचंद्र जी को बताते हैं कि कैसे वो एक प्रतापी राजा थे और उनका विवाद वशिष्ठ मुनि से एक कामधेनु गाय को प्राप्त करने के लिए हो जाता है। भयंकर युद्ध होता है विश्वामित्र और वशिष्ठ मुनि में, जिसमें वो पराजित होते हैं विश्वामित्र और अपनी पराजय स्वीकार करते हैं। इस अंक में हम लोग बाल कांड के 57, 58, 59 और 60वें सर्ग के बारे में अध्ययन करेंगे। इसमें मुख्य रूप से राजा त्रिशंकु के बारे में बताया गया है। महर्षि विश्वामित्र जो है वो वशिष्ठ मुनि से पराजित होने के बाद अपना राजकाज छोड़ करके अपनी पत्नी के साथ वन में तपस्या करने के लिए चले जाते हैं और वहीं रहने लगते हैं उसमें, और वहाँ अपना पुत्र भी उत्पन्न करते हैं और वो वन में ही अपना जीवन व्यतीत करते रहते हैं। सतानंद जी बताते हैं कि उस अवधि में इक्ष्वाकु वंश के एक बहुत प्रतापी राजा हुआ करते थे जिनका नाम था त्रिशंकु। तो त्रिशंकु जो है वो काफ़ी प्रतापी थे और एक बार उनके मन में ये विचार आया कि मैं सशरीर स्वर्ग को जाऊं। तो इस प्रकार का यज्ञ करने का विचार आया। तो इसके लिए वो पहले वशिष्ठ मुनि के पास संपर्क करते हैं और उनसे अनुरोध करते हैं कि आप मेरे लिए ऐसा यज्ञ कराइए जो कि मैं सशरीर स्वर्ग में जा सकूं। तो वशिष्ठ मुनि जो है इस पर साफ इनकार कर देते हैं कि ये संभव नहीं है। इस प्रकार किसी व्यक्ति को, मनुष्य को सशरीर स्वर्ग नहीं भेजा जा सकता है। तो उसके बाद जो है कि महर्षि विश्वामित्र जो है फिर वशिष्ठ मुनि के 100 पुत्र थे जो दक्षिण में वो तपस्या करते रहते थे। तो त्रिशंकु जो है वो वशिष्ठ मुनि के उन 100 पुत्रों के पास जाते हैं और उनसे भी यही अनुरोध करते हैं कि वशिष्ठ मुनि ने मुझे इनकार कर दिया है, इसलिए आप मेरे लिए जो है इस प्रकार का यज्ञ कीजिए जिससे कि मैं सशरीर स्वर्ग में चला जाऊं। तो उनके पुत्र भी जो है इस प्रकार जो है इनकार करते हैं, बल्कि उन्हें क्रोधित भी होते हैं कि तुमने हमारे पिताजी का अपमान किया है। जब हमारे पिताजी वशिष्ठ मुनि ने इस प्रकार बताया कि किसी भी व्यक्ति को सशरीर स्वर्ग नहीं भेजा जा सकता, तो तुम जो है वो हम लोग के पास इस प्रकार का यज्ञ का प्रस्ताव लेकर के आए हो, तो तुमने हमारे पिताजी का अपमान किया है। इसलिए वो बताते हैं कि जिस चीज़ को पिताजी नहीं कर सकते वो हम लोग कैसे कर सकते हैं। और उसके बाद वो श्राप दे देते हैं त्रिशंकु को कि तुम चांडाल हो जाओ। अब यहाँ पर चांडाल होने का अर्थ है कि उसमें दिया है कि चांडाल हो गया मतलब उसका शरीर नीला पड़ गया और अंग जो है उसमें रुग्ण हो गया, बाल छोटे हो गए। इस प्रकार चांडाल हो गया मतलब कि वो जो राजसी जो गुण था वो सब समाप्त हो जाता है। तो इसके बाद त्रिशंकु जो है बहुत निराश होते हैं और महर्षि विश्वामित्र जहाँ निवास कर रहे थे उनके पास जाते हैं
और उनसे अपनी व्यथा बताते हैं कि मेरी इच्छा जो है सशरीर स्वर्ग जाने की है। तो वशिष्ठ मुनि ने भी इनकार कर दिया और उनके पुत्रों ने भी इनकार कर दिया और उनके पुत्रों ने मुझे श्राप भी दे दिया कि मैं चांडाल हो जाऊं, इसलिए मैं आपके शरण में आया हूं। ऐसी बात सुन करके महर्षि विश्वामित्र जो है द्रवित हो जाते हैं और कहते हैं कि ठीक है, तुम हमारे शरण में आए हो, मैं ज़रूर तुम्हारे लिए इस प्रकार का यज्ञ करूँगा। और वो अपने पुत्रों को यज्ञ की सामग्री तैयार करने के लिए और यज्ञ की तैयारी करने के लिए आदेश देते हैं। महर्षि विश्वामित्र जो है वो यज्ञ करते हैं और यज्ञ करने में वो अपने निकटवर्ती जितने ब्राह्मण थे, देवता है, सबको निमंत्रण भेजते हैं। तो उसमें निमंत्रण जो है वशिष्ठ मुनि के सभी पुत्रों को भी भेजते हैं, जो कि वो साफ इनकार कर देते हैं कि नहीं, ये जो है चांडाल है और ये श्रापित है और हमारे पिताजी के द्वारा इसको जब इनकार कर दिया गया है तो इस प्रकार का यज्ञ करना जो है वो सही नहीं है, इसलिए हम लोग आपके यज्ञ में नहीं आ सकते। तो इसके बाद वो महर्षि विश्वामित्र जो है इस प्रकार का यज्ञ जो है करते हैं और यज्ञ करने के बाद त्रिशंकु जो है वो स्वर्ग की ओर सशरीर जो है वो चला जाता है। तो वो बड़े प्रसन्न होते हैं, परंतु स्वर्ग में जब त्रिशंकु वहाँ पहुँचते हैं तो स्वर्ग के जो राजा तो इंद्र थे, इंद्र जो है उनको प्रताड़ित करते हैं कि तुम जो है चांडाल हो और तुम स्वर्ग के योग्य नहीं हो, श्रापित हो और तुम्हारे लिए इस स्वर्ग में कोई स्थान नहीं है। और वो फिर वहाँ से उसको नीचे भेज देते हैं कि तुम नीचे चले जाओ। जब ये महर्षि विश्वामित्र को मालूम होता है तो वो बहुत नाराज़ होते हैं। वो अपनी प्रतिष्ठा की बात समझते हैं और वो कहते हैं कि मैंने उसको वचन दिया है, इसलिए मैं त्रिशंकु के लिए एक नया स्वर्ग का निर्माण करूंगा जिसमें सभी ग्रह नक्षत्र होंगे और उसमें केवल इंद्र नहीं होगा। तो इस प्रकार का वो ग्रह नक्षत्र का निर्माण करते हैं और वहाँ पर त्रिशंकु को भेज देते हैं और सभी देवताओं और ऋषियों से अनुरोध करते हैं कि मेरे द्वारा जो स्वर्ग स्थापित किया गया है उसकी मान्यता दी जाए। और सभी देवता और ऋषि मुनि जो है महर्षि विश्वामित्र के द्वारा बनाए गए स्वर्ग को मान्यता देते हैं। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि महर्षि विश्वामित्र जो है वो वशिष्ठ मुनि से वास्तविक में ब्राह्मणत्व का ये लड़ाई है, क्योंकि ये महर्षि विश्वामित्र जो है वो राजा थे और राजा होने के बाद वो तपस्या करके और ब्राह्मणत्व प्राप्त करना चाहते हैं, जो आगे के भाग में हम लोग देखेंगे। तो इससे ये स्पष्ट होता है कि हम लोग में जो वर्ण व्यवस्था थी वो जन्म आधारित नहीं थी और कर्म के आधार पर था। अगर कर्म जो है वो जो युद्ध करता है, राजकाज संभालता है, वो क्षत्रिय होता है और जो यज्ञ कराना, विद्या दान कराना, ये सब ब्राह्मणों का कार्य था और उसी प्रकार व्यवसाय करना वैश्य लोगों का और सबकी सेवा करना वो शूद्र का। तो इसमें एक ये उदाहरण मिलता है। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि त्रिशंकु जो है महर्षि विश्वामित्र के द्वारा बसाए गए नए स्वर्ग में वो सशरीर चले जाते हैं।
अब शेष कथा हम लोग अगले अंक में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।